हेलो मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। आप लोगों का वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आप सभी को राधे राधे। और हो रहा है शाम का टाइम और मैं आज अपने ब्लॉग की स्टार्टिंग ना शाम से कर रही हूँ। बज रहे हैं 5:45। आज दिन में मैंने कुछ भी व्लॉग शूट नहीं किया। व्लॉग तो मैं शूट ही नहीं कर रही। मेरे कई सारे सब्सक्राइबर बोल रहे हैं कि रिया आप रोज़ व्लॉग बनाया करो, भले ही छोटा बनाया करो। कोशिश करूँगी अब मैं। आजकल आलसी होती जा रही हूँ, आलसी नहीं लेकिन स्टिचिंग का काम हो रहा है इसलिए। और देखो, मैंने आप लोगों को कल के व्लॉग में बताया था ना कि मैं एक बैग बनाने वाली हूँ। रुक जाओ, इस कैमरे को सही करूँगा पहले। ये देखो, ये मैंने आप लोगों को दिखाया था ना परसों के, जो मैं पुरानी जीन्स में से ना बैग बनाने वाली हूँ। तो ये मैंने किसी का सूट सिला था, उसमें से ये दोनों कपड़े बचे हुए थे। और ये एक पैच मेरे पास रखा हुआ था, इसके अंदर मैंने जीन्स लगाई हुई है। लेकिन मैंने बस एक गलती कर दी है, इसके अंदर मैंने अंदर की साइड कपड़ा नहीं लगाया है। बाकी ये देखिए, मैंने सब्जी लाने के लिए ये बनाया है बैग। कैसा लग रहा है कमेंट करके ज़रूर बताना। सो गाइस, किसी का फ़ोन आ गया था तो मैंने सोचा चलो आप लोगों को दिखा देते हैं। और पता है, मेरे से एक गलती हो गई। मैंने इसके अंदर ना जो कोई भी वेस्ट कपड़ा पड़ा होता वो लगा देती तो इसमें जो फिनिशिंग है बहुत अच्छे से आ जाती। लेकिन मेरा इतना दिमाग नहीं चला और कोई कपड़ा था भी नहीं। तो इसके नीचे मैंने वैसे जीन्स लगा रखी है और इसके ऊपर जो मेरे पास वेस्ट कपड़े बचे हुए थे, मतलब जो मैं स्टिचिंग करती हूँ, तो वो मैंने लगा दिए थे। और बाकी अगली बार नेक्स्ट टाइम सिलूँगी तो इसके अंदर भी मैं फिनिशिंग ज़रूर दूँगी और आप लोगों के साथ शेयर भी करूँगी। तो चलिए अब मैं बनाती हूँ जाके चाय, क्योंकि आजकल परी को जाना पड़ रहा है 2 बार ट्यूशन। परी वैसे ट्यूशन से आ गई है, इसको एक बार ट्यूशन जाने के बाद ना वहाँ से मिल जाता है काम और फिर ये आके करती है वहाँ से काम। परी लाइट जला दो। तो वहाँ से आगे से करना पड़ता है काम। और फिर इसको अभी दोबारा से आधा घंटे बाद फिर ट्यूशन जाना है, क्योंकि 10th की पढ़ाई है। तो इनके जो सर हैं उन्होंने 2 बार ट्यूशन लगा दिया। तो चलिए हम बनाते हैं चाय। और मेरे को जुकाम इतनी तेज हो रहा है, सर बहुत तेज दर्द कर। तो आप में से किस किस ने घर की सफाई स्टार्ट कर दी है मुझे कमेंट करके जरूर बताना। मैं अभी सफाई स्टार्ट नहीं करूंगी, क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया था ना कि हमारे घर में मतलब बेबी हुआ था। तो इस वजह से हम लोग अभी सफाई नहीं करेंगे, क्योंकि जब वहाँ पे मतलब, और आप लोग ये माइंड मत करना भी, थोड़ी देर पहले मैंने ना कॉफी बनाई थी अपने लिए, क्योंकि मेरे सर में बहुत तेज दर्द हो रहा था, जुकाम बहुत ज्यादा हो रहा है। और ये देखो, आज मैंने कढ़ाई को साफ कर दिया है। आज इसको कढ़ाई को साफ करने में बहुत टाइम लगा, बहुत। पता है, आशा चाची आई थी मम्मी और मम्मी की दोस्त ने मिलके आखिरकार ये पता है इसमें कढ़ाई चमका दी। हाँ, दिखाना जरा, इधर दिखाओ पास से। देखो, आप लोग बोल रहे थे ना कि इस कढ़ाई को साफ करना, तो मैंने साफ ये किया। तो बस बहुत ज्यादा काले हो रहे थे, अब साफ हो गए। हाँ, सारे साफ हो गए हैं, लेकिन जो ये है इधर ना, से भी। हाँ ये सारा साफ और हो इसमें ना वो सिर्फ काले काले का वजन था, बाकी तो वजन भी नहीं लग रहा अब इसमें। हाँ। अब ये देखो पूरी साफ हो गई, लेकिन ये जो यहाँ पे ये है ना, ये साफ नहीं हो रहा है इसमें। ये कौन सा? पुरानी हो गई है ना काफी। ये हाँ, इसमें इसको भी वो सब ऐसे साफ कर लो ना। नहीं हो रहा ना साफ, ये हो नहीं रहा साफ। मैंने बहुत साफ करने की कोशिश करी, लेकिन ये साफ नहीं हो साफ करा कैसे? रहा। आशा चाची और मैंने किया है। यहाँ पे जो वो ब्लैक ब्लैक सा हो रहा था ना, उसको तो हमने चाकू से साफ किया है, चाकू से और चम्मच से। और फिर इसके ऊपर हमने हार्पिक डाला, तब जाके साफ हुआ है। मतलब बिल्कुल, मतलब बहुत साफ हो गई है फिर भी। मतलब पहले जितनी काली थी ना, उससे बहुत साफ हो गई है और हल्की भी हो गई है, मुझे ऐसा लग रहा है। जल्दी चाय बना लो, टाइम होने वाला है ट्यूशन का। देखो तो जुकाम इतनी तेज हो रहा है, सर में बहुत तेज दर्द हो रहा है। मेरे को तो ऐसा लग रहा था कि बुखार सा आ रहा है। ऐसे मेरे को लग रहा है मैं दिन में आज सो गई हूँ। चाचू ने सबको जुकाम कर दिया। हाँ। वो वैसे भी जुकाम अगर एक जने को होता है ना घर में, तो देखो, चाचू से मुझको हुआ और मैं आपके पास हुई तो आपको हुआ। सभी को हो जाता है। सही है, मैं 2 दिन से बड़ी मम्मी के पास नहीं सही, नहीं तो उनको भी हो जाता। अब वो सभी को होगा। और मुझे जुकाम बहुत बुरा होता है। और यहाँ पे मम्मी चाय में डाल दिया है दूध, चाय मतलब बनने वाली है। तो ये देखिए बन गई हमारी चाय। और मैं ना हमेशा चाय में पत्ती ना जो लाइट डालती है, और यहाँ पे ना थोड़ा सा दूध फैल गया था। देखो मेरी। सो गाइज, मैं बना रही हूँ कढ़ी, क्योंकि सबको हो रहा है घर में जुकाम। तो यहाँ बन रहे हमारे पकोड़े
और कढ़ी मैंने छौंक दी है, इसमें बाद में मैं हींग जीरे से तड़का लगाऊंगी। अभी ये उबल रही है, पता नहीं कैमरे में इसका कलर कैसा आ रहा है। तो अभी इसको मैं काफ़ी देर तक उबालूंगी। कढ़ी का कलर एकदम चेंज हो रहा है इसमें कैमरे में। और यहाँ पे पकोड़े सेक रही हूँ, और साथ ही साथ मैं बनाऊंगी आलू गोभी, बंद गोभी और मटर की सूखी सब्जी। तो कहते हैं जुकाम होता है ना, तो अगर जुकाम में आप कढ़ी खा लो तो उससे आपका जुकाम ठीक हो जाता है। और आप लोगों के कहने पे मैंने कढ़ाई को आज इतना साफ किया है, पूरा 1 घंटा लगाया, तो काफ़ी हद तक साफ हो गई है। लेकिन जो इसका यहाँ पे ये ब्लैक ब्लैक हो रहा है ना, ये बिल्कुल नहीं छूट रहा है। हैंडल पे जितना भी काला था वो मैंने सारा साफ कर दिया है। और मेरी दे दो, कहाँ फेंकी है? यहाँ लेके आओ, इधर पास में। लो आ गई। ये लड़की काम की सुनती थोड़ी ना है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं अपने ब्लॉग की स्टार्टिंग कर रही हूँ संडे शाम को 6 बजे से। मेरी 2-3 दिन से ना तबीयत ठीक नहीं है, ब्लॉग बनाने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा। कल तो मैं पूरा दिन सोती रही हूँ। सर्दियाँ मुझे अच्छी लगती है, लेकिन सर्दियाँ स्टार्ट होते के साथ ही ना मेरी तबीयत खराब होने लगती है। हाँ, कौन सी मेथी? नहीं है वो। क्यों? मेथी खत्म हो रही है, ले आना। तो बहुत तेज मुझे जुकाम हो गया है। 3 दिन हो गए हैं, जुकाम ठीक होने में नहीं आ रहा है। इतनी चाय पी रही हूँ, सब कुछ है। और जुकाम होने के बाद ना आपकी बॉडी वैसे ही ख़राब सी हो जाती है, मतलब ऐसा लगता है बुखार बुखार सा रहता है। तो अभी परी मुझे दे गई है बना के चाय, और आज सुबह से मैं 2 चाय पी चुकी हूँ, लेकिन कुछ भी फ़र्क नहीं हो रहा है। अदरक भी डाल रही हूँ, नमक भी डाल रही हूँ। और मेरे को ना सर्दियाँ अच्छी बहुत लगती हैं, लेकिन सर्दियों में मेरी ना, सर्दियाँ जब स्टार्ट होती हैं तब भी तबीयत ख़राब होती है, सर्दियाँ जब जाती हैं तब भी तबीयत ख़राब होती है। मेरे पापा बोलते थे बचपन में ना शायद मेरे को निमोनिया हुआ था, तो इस वजह से ना मेरी ना हर सर्दियों में, और अब है ना ये सर्दियाँ रहेंगी ना तब तक मुझे मतलब खांसी जुकाम ये बहुत जल्दी जल्दी होता है। और सर्दियाँ वैसे अच्छी लगती हैं। और मैंने कहा चलो अपने ब्लॉग की स्टार्टिंग कर लेते हैं। साथ ही साथ मैं यहाँ पे स्टिचिंग भी कर रही थी, और आप में से कई लोग बोल रहे थे कि दी आप मशीन ले लो, मशीन ले लो। तो मैं मशीन लूँगी, अभी मेरा घर जाना नहीं हो रहा है। और कल मैंने देखा कि कल ना बहुत सारे कमेंट आ रखे थे। मेरी एक पुरानी वीडियो है जो शायद 1 साल पुरानी है, एक नहीं है 2-3 वीडियो हैं जो कि 1-2 साल पुरानी वीडियो हैं, जिन पे बहुत सारे कमेंट आए हुए थे, जिसमें कि आप लोगों ने बहुत सारी चीज़ें मेरे से पूछी हैं। पर आज तो नहीं, पर मैं कल कोशिश करूँगी कि उन सवालों के जवाब मैं दूँ। आप में से कई लोग मुझसे ये बोलते हैं कि रिया आप है ना जो स्टॉक पे जाओ। मैं इतनी बड़ी इन्फ्लुएंसर नहीं हूँ कि मैं जो स्टॉक पे जाऊँ। और आज के टाइम में मैं आज आपको एक चीज़ बता रही हूँ कि मैं शायद है ना अपने ब्लॉग में रियलिटी दिखाती हूँ, जो चीज़ें हैं मैं वो चीज़ें दिखा रही हूँ। मैं शायद मैं आपको बताऊँ, बहुत सारे चैनल ऐसे हैं जो अपने घर परिवार की बुराइयाँ करते हैं और अपनी ससुराल मायके की बुराइयाँ करते हैं। तो वो चीज़ तो मैं नहीं कर सकती हूँ। लाइफ में प्रॉब्लम्स परेशानी हर किसी की लाइफ में होते हैं, ठीक है। मेरी लाइफ में भी ये मैं आपके सामने ऑन कैमरा कुछ और हूँ, बट कैमरे के पीछे लाइफ में बहुत सारी दिक्कतें होती हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, जो कि शायद हम किसी से भी शेयर नहीं करते हैं और ना ही कभी करना चाहते हैं। कुछ फैमिली पर्सन होते हैं जिनसे हम अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर कर सकते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ प्रॉब्लम ऐसी होती है कि हम किसी से भी डिस्कस नहीं करते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ हमारे अंदर होती हैं। और मेरा फेस भी कितना अजीब सा हो गया है। और एक एक कमेंट क्या, कई कमेंट्स मेरे को इस चीज़ के लिए आते हैं कि आपके भाई भाभी आपके घर क्यों नहीं आते हैं, और कभी ऐसा नहीं हुआ है कि आपके भाई भाभी यहाँ पे आके रुके। सबसे पहली बात तो ये मैं आप लोगों को ये बताऊँ कि मेरा जो मायका है वो ज़्यादा दूर नहीं है, पास में ही है। अगर यहाँ पे अगर आने के लिए टाइम चाहिए तो मुश्किल से 10 मिनट या 15 मिनट लगते हैं। तो ऐसे में देखो कोई नहीं रुकता है, सब अपने घर पे ही कंफर्टेबल महसूस करते हैं। मैं भी हूँ, देखो मेरा मायका है, अगर मैं वहाँ जाती हूँ तो भाई वगैरह नहीं आने देते हैं मुझे, लेकिन अगर भाभी वगैरह आती है तो आप समझ सकते हो कि मेरा ससुराल है। और सास वगैरह सास ससुर जी थे
तो इस वजह से थोड़ा सा आप समझ सकते हो, इस वजह से नहीं रुकते थे। बाकी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, आते हैं जब ज़रूरत होती है तब आते हैं। और मेरे भाई ऐसे हैं, देखो वैसे मेरे पास आए चाहे ना आए, लेकिन जब कभी प्रॉब्लम होती है और जब कभी दिक्कत होती है, परेशानी होती है, हम दोनों सिस्टरों में या फिर किसी को भी कोई भी दिक्कत होती है तो हमेशा साथ खड़े रहते हैं। देखो ज़रूरी नहीं है कि आप एक दूसरे के घर आओ, एक दूसरे के घर रहो, तभी मतलब सच्चे भाई बहन होते हैं या फिर अच्छे भाई बहन होते हैं। देखो मुसीबत में हमारे साथ खड़े हैं ना, तो हमारे लिए वो इंसान, चाहे वो भाई बहन हो चाहे फिर वो कोई और इंसान हो, वो हमेशा हमारे लिए बेस्ट होता है, अच्छा होता है। और मैं बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को कैमरे के आगे नहीं दिखाती हूँ। एक तो मैं शायद ब्लॉगिंग ढंग से नहीं कर पाती हूँ। आप लोगों का हमेशा यही क्वेश्चन रहता है, मेरी चाय ठंडी हो रही है, आप लोगों का हमेशा यही क्वेश्चन रहता है कि आप है ना ब्लॉग डाला करो, आप ब्लॉग डाला करो, आप ब्लॉग क्यों नहीं डालते हो। कोशिश मैं यही करती हूँ कि मैं रोज़ ब्लॉग डालूँ, पर नहीं हो पाता है मेरे से। और दूसरी बात कि मैं कहीं बाहर नहीं जाती हूँ। आप लोगों को मैं अपने मन में ये चीज़ सोचती हूँ कि मैं रोज़ रोज़ घर के व्लॉग में आप लोगों को क्या चीज़ दिखाऊँ। तो कुछ ये भी रीज़न हैगा। और अभी मैं बाहर इसलिए भी नहीं जा सकती क्योंकि मैं अभी घर भी नहीं जा सकती हूँ। मैं रक्षाबंधन पे घर गई थी, उसके बाद मैं घर नहीं गई हूँ। इसलिए भी नहीं जाती हूँ क्योंकि देखो परी की 10th की पढ़ाई है और मैं परी की पढ़ाई के साथ बिल्कुल भी कोई भी वो नहीं करना चाहती। क्योंकि साल भर की पढ़ाई होती है, हमारे घूमने फिरने की वजह से अगर बच्चे की पढ़ाई पे कोई प्रॉब्लम आती है तो ये ठीक नहीं है। और कई लोगों ने मेरी स्टोरीज़ के बारे में पूछना चाहा है, तो मैं ज़रूर कोशिश करूँगी कि मैं आप लोगों के लिए ना इस टाइप के व्लॉग लेके आऊँ। क्या करूँ यार, कोशिश बहुत करती हूँ लेकिन मैं जो सोचती हूँ ना वो हो नहीं पाता है। आप लोगों ने, कई लोगों ने बोला कि दी आप है ना जो स्टॉक पे जाओ। पर्सनली मुझे इंस्टा पे इतने सारे लोगों ने मैसेज करके भेजा है कि रिया आप है ना जो स्टॉक पे जाओ। और पता है ये मेरे जो वीडियोस हैं मेरे रिलेटिव्स भी देखते हैं, मेरे फ्रेंड्स भी, हाँ ठीक है, तो मेरे फ्रेंड्स भी देखते हैं, सब कोई देखता है। और मैं यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें नहीं बताती हूँ, बट उनको मेरी लाइफ के बारे में सारी चीज़ें पता है, तो वो हमेशा मेरे को ना मतलब हमेशा मुझको ना अच्छा बोलते हैं कि अच्छा काम करती है तो यूट्यूब पे कंटिन्यू रहा कर। और यूट्यूब, शायद यूट्यूब पे कभी हो सकता है तेरी लाइफ बन जाए। पता नहीं अब मुझे ऐसा होगा कि नहीं होगा, लेकिन मुझे काम करते करते 2 ढाई साल तो हो गए हैं लेकिन ऐसा हुआ नहीं। मुझे ऐसा लगता है कि आजकल ना लोग है ना फेक चीज़ों को ज़्यादा पसंद करते हैं और जो रियल चीज़ें होती है ना उनको नहीं पसंद करते। मेरी लाइफ में भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मैं कभी भी किसी से शेयर नहीं करती हूँ और मैं शायद कभी करना भी नहीं चाहती हूँ, लेकिन है ना मैं कभी आप लोगों के साथ ज़रूर बहुत सारी चीज़ें हैंगी। मैं सोचती हूँ कभी कभी कि आप लोगों के साथ वो सारी चीज़ें शेयर करूँ, क्योंकि मुझे देख के ना बहुत सारे लोग मोटिवेट होते हैं। कुछ लोग है ना कुछ लोग मेरे से इंस्टा पे जब अपनी प्रॉब्लम शेयर करते हैं तो उनकी प्रॉब्लम्स पता है क्या होती हैं कि उनकी सास उनसे खुश नहीं रहती, उनके पति उनके साथ ऐसा करते हैं, और क्या नाम है, उनकी नंद ने उनको उल्टा सीधा बोल दिया और उनकी लाइफ में इस चीज़ की कमी है, उस चीज़ की कमी है। पता है मेरी लाइफ में तो बहुत सारी चीज़ों की कमी है, लेकिन मैं कभी भी ना, मेरे को ऐसा लगता है कि जो चीज़ दी है ना भगवान ने, ठीक है, शायद हमने हमने इतना ही अच्छा किया होगा जितना कि हमें भगवान ने दिया है। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, बट मैं कोशिश करूँगी कि आप लोगों के लिए इसके ऊपर एक व्लॉग लेके आऊँ, क्योंकि मेरे पास ना मेरी पुरानी वीडियोस पे बहुत सारे कमेंट आए हुए हैं और आपने बहुत अच्छे अच्छे कमेंट किए। अगर आप लोग इस वीडियो को देख रहे हो तो मैं ज़रूर कोशिश करूँगी कि आप लोगों के लिए एक अपनी लाइफ से रिलेटेड वीडियो ज़रूर लेके आऊँ, क्योंकि मैंने अपने बचपन से और अभी तक क्या क्या चीज़ें फेस की हैं। लोग हैं ना छोटी छोटी चीज़ों से हार मान जाते हैं, लेकिन मैंने कभी हार नहीं मानी है और ना ही मैं कभी हार मानती हूँ। हाँ कभी कभी हताश हो जाती हूँ, निराश हो जाती हूँ, क्योंकि लगता है कि मेरी लाइफ में ही इतनी प्रॉब्लम क्यों है, भगवान मेरे से ही इतने नाराज़ क्यों है। लेकिन जब मैं यूट्यूब पे देखती हूँ मुझे ऐसा लगता है नहीं यार, मैं ठीक हूँ, मेरे से भी बहुत दुखी दुखी इंसान है और वो अपनी प्रॉब्लम किसी से शेयर नहीं कर सकते, तो मुझे उन लोगों से मोटिवेशन मिलता है। लेकिन अगर आप लोग बोल रहे हैं तो मैं ज़रूर आप लोगों के साथ चीज़ें शेयर करूँगी। और रही भाई की बात, तो भाई वगैरह देखो मेरे साथ हमेशा प्रॉब्लम में खड़े रहते हैं, मेरे लिए यही बहुत है। और आज का टाइम तो ये चल रहा है कि ना भाई बंधु कोई किसी के सपोर्ट में नहीं होता, कोई किसी के साथ में नहीं होता, लेकिन हाँ मुसीबत होती है, कभी कोई दिक्कत होती है, परेशानी होती है, तो हमेशा साथ में खड़े हुए हैं। तो मैं इस ब्लॉग का यहीं पे करती हूँ एंड। अगर आप लोगों को ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि बातें करते करते ना पता भी नहीं चलता है कि ब्लॉग कितना लंबा हो गया, फिर आप लोग हो जाओगे बोर। बट मैं कोशिश करूँगी कि आप लोगों के लिए ना अपनी लाइफ की
स्टोरीज़ ज़रूर शेयर करूँ, क्योंकि आप में से ना मेरी पिछली वीडियोस पे ना जो लोगों ने मेरी वीडियोस देखी हैं पुरानी, उस पे कमेंट्स पे कमेंट्स कमेंट्स पे कमेंट्स आ रहे हैं। कई लोगों ने मुझे इंस्टा पे भी मैसेज किए हैं कि रिया प्लीज़ आप ब्लॉग डेली डाला करो, हम आपके ब्लॉग का वेट करते हैं। और हमने आपके पिछले बहुत सारे ब्लॉग देखे हैं, आपकी लाइफ को देख के हम बहुत ज़्यादा मोटिवेट होते हैं। सो थैंक यू, आप लोगों का दिल से धन्यवाद। मैं पता है जब भी सोचती हूँ ना मैं व्लॉग ना डालूँ, लेकिन मेरे पास ना कुछ ऐसे कमेंट्स आ जाते हैं, फिर मेरा मन करता है नहीं यार मुझे कंटिन्यू होना है, मुझे कंटिन्यू होना है। बट पता नहीं मैं कब यूट्यूब पे आगे जाऊंगी। मैं कोशिश पूरी करती हूँ, करूंगी मैं कोशिश फिर से। ठीक है, और मैं आपसे ना बहुत सारी चीज़ें शेयर करूंगी, जिसको जो लोग हैं ना छोटी छोटी चीज़ों के लिए ना ये सोचते हैं हमारी लाइफ में ये नहीं है, हमारी लाइफ में नहीं, मेरी लाइफ में तो बहुत सारी चीज़ें नहीं है। ठीक है, बट मैं फिर भी कभी भी ना निराश नहीं होती हूँ, हमेशा सोचती हूँ कि भगवान ने जो दिया है वो ठीक है, उसमें ही हमें खुश रहना है। तो चलिए, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।